सर्वभ्यो नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। हमारे चैनल योगी बबलू जी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ध्यान योग के पहले अध्याय के चौथे पाठ में आज आप सब लोगों को हम बताएंगे योग की महत्व एवं योग की परिभाषा। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध कर देने की क्रिया को योग कहते हैं। योग ऋषि पातंजलि ने कहा है, योग दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। जब योग द्वारा चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो जाती हैं तो उस अवस्था में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। जब चित्त में कर्माशय रूपी वृत्तियां का संचय अर्थात इकट्ठा होने लगता है तो इन्हीं वृत्तियों के कारण आत्मा छिप जाती है। इसी को आत्मा से दूर हट जाना कहते हैं। जिन साधनों द्वारा दूर हटी आत्मा का फिर से दर्शन होने लगे उसे योग कहते हैं। अर्थात मनुष्य के चित्त में अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मा से संचित अर्थात इकट्ठा होते रहते हैं। इन्हीं कर्माशयों को योग में निर्विकल्प समाधि के निरंतर अभ्यास के द्वारा मनुष्य के चित्त से जो कर्माशय है पूर्णतः नष्ट किया जाता है अर्थात समाप्त किया जाता है। और जब एक मनुष्य के चित्त से जो कर्माशय है जब ये समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। जीवात्मा का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं होता अर्थात जन्म मृत्यु नहीं होता। जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। इसी को मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। इसी को निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। जीवात्मा निर्वाण प्राप्त कर लेती है। लेकिन मनुष्य के चित्त में कर्माशय रूपी वृत्तियों का संचय अर्थात इकट्ठा जब तक होते रहेंगे तब तक इन जीवात्मा का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होता रहेगा। इसी को इन्हीं वृत्तियों के कारण आत्मा छिप जाती है। इसी को आत्मा से दूर हट जाना कहते हैं। अर्थात जीवात्मा का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होता रहता है। जीवात्मा बंधन में फंस जाती है। जिन साधनों द्वारा दूर हटी आत्मा का फिर से दर्शन होने लगे उसे योग कहते हैं। चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं जो इस प्रकार है। पहला है मूढ़ावस्था, दूसरा है क्षिप्तावस्था, तीसरा है विक्षिप्तावस्था, चौथा है एकाग्र अवस्था, पांचवा है निरुद्ध अवस्था। साधक की जब एकाग्र अवस्था होती है तो चित्त में ध्याता, ध्यान, ध्येय ये तीनों होते हैं।
अर्थात ध्याता, जो धारण करने वाला, जो प्रकाशक है, जो करने वाला, जो प्रैक्टिशनर है। ध्येय, जब ध्येय वस्तु पर प्रवाह के रूप में लग जाए उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान का निरंतर मनन किया जाता है, इसके द्वारा विषय का ज्ञान स्पष्ट होता है। तीसरा है ध्येय। ध्येय में उद्देश्य होता है, प्रभु के समीप पे जाने का, प्रभु को प्राप्त करने का, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने का। योग का ज्यादा अभ्यास बढ़ने पर चित्त की निरुद्धावस्था प्राप्त होती है, जिससे जीवात्मा और परमात्मा के एकता का अनुभव होता है। गीता के चित्त की वृत्तियां जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं हो जाती तब तक जीव की अलग सत्ता बनी रहती है। अर्थात मनुष्य के चित्त में अनंत जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मा से जब तक संचित अर्थात इकट्ठा होते रहेंगे तब तक जीव की अलग सत्ता बनी रहेगी। अर्थात जीवात्मा का बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होता रहेगा। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्भ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। इन शब्दों से लगता है योगी ही श्रेष्ठ है। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और योग के बारे में हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।